चीन हिंदुस्तान की जमीन पर निगाहें गड़ाए बैठा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग की तैयारी भी कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में भी जापान के मुहाने पर ठीक ऐसे ही हालात हैं, लेकिन चीन जापान के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका कारण अमेरिका और जापान के बीच सैन्य संधि नहीं है, बल्कि इतिहास का वो खौफनाक आकलन है जिससे चीन आज भी थर्राता है। ड्रैगन के पोस्टमार्टम से जुड़ा जापान के क्रूर इतिहास का गवाह है प्रोजेक्ट 731। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए इसके बारे में आप जानेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इतिहास के जख्मों से लहूलुहान वो मुल्क जिसने तकनीक और इच्छा शक्ति के दम पर 2 बार तबाही को मात दी। परमाणु हमले से उबरकर फुकुशिमा के एटॉमिक संयंत्र में ब्लास्ट को झेलकर जो जापान आज मजबूती से खड़ा है, वो उसकी हिम्मत के हस्ताक्षर हैं। लेकिन इसी जापान के इतिहास में एक ऐसा राज भी दफन है जिसका हर पन्ना चीन के सैनिकों की चीखों से सना है। ये राज भले ही जापान की युद्ध न करने की नीति की जमीन में दबा हो, लेकिन आज भी चीन जापान के उसी इतिहास से कांपता है। जापान से जंग लड़ने का नतीजा ड्रैगन अच्छी तरह जानता है। आज आप भी जानिए जापान का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जिससे चीन का हर सैनिक कांपता है। प्रोजेक्ट 731 डेथ फैक्ट्री, जापान की खूनी हिस्ट्री। ड्रैगन सेना का शिकार, फिर लैब में चीर-फाड़। सबसे खौफनाक टॉर्चर घर जिससे चीनी कांपते हैं थर-थर। जापान की वो प्रयोगशाला जहां ड्रैगन को जला डाला। यूनिट 731। शायद आपने ये नाम कभी ना सुना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया की सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक थी। जापान की सेना की बनाई ये ऐसी सीक्रेट लैब थी जो चीन के सैनिकों पर एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई थी। इतिहास में सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस के नाम से विख्यात यूनिट 731 में जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन इस खुफिया लैब का ठिकाना आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये लैब जापानी सेना ने चीन के ही पिंगफांग जिले में बनाई थी। यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस लैब में वायरस के प्रयोग के लिए ना तो चूहे थे, ना ही कोई दूसरे जीव। एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे जिंदा इंसान जो चीन के बंदी सैनिक थे। इन्हीं सैनिकों पर खतरनाक वायरस और केमिकल्स डालकर प्रयोग होता था। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में सोचकर भी आप सिहर जाएंगे। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग के लिए चीनी सैनिकों का इस्तेमाल हुआ। बर्फ में जमने तक सैनिकों के हाथ पैर पानी में डाले गए थे। जमे हुए शरीर के हिस्सों को गर्म पानी से पिघलाया गया था। अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर प्रभाव देखा गया। ये प्रयोग इतना खतरनाक था कि इसमें सैकड़ों चीनी सैनिकों की जान चली, क्योंकि इस प्रयोग के लिए किसी भी शख्स को ना तो एनेस्थीसिया दिया गया था, ना ही ऐसे उपाय किए गए थे जिससे उन्हें तड़पना ना पड़े। इन यातनाओं के दौर में चीन के सैनिकों का इस्तेमाल जानवरों की तरह हुआ था। कई सैनिक तड़प तड़प कर मारे गए। जो जिंदा बचे उन्हें भी चीर फाड़ करके मार दिया जाता था, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि वो इतनी यातना के बाद जिंदा कैसे बचे। एक अनुमान के मुताबिक जापान की इस डेथ लैब में 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने दम तोड़ा था। चीन आज भी जापान पर हमला करने की जरूरत इसीलिए करता है क्योंकि चीनी सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के उस इतिहास को जानते हैं, तो जापान से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आज भी जापान का प्रोजेक्ट 731 उन्हें डराता है। उन्हें वो पढ़ा हुआ इतिहास साक्षात नजर आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खतरनाक मौत है। यूनिट 731 में इंसानों पर वायरस टेस्ट किया जाता था। जिंदा इंसानों में खतरनाक वायरस डाला जाता था। वायरस से प्रभावित अंग को बेरहमी से काटा जाता था। प्रयोग के तौर पर बीमारी कैसे फैलती है देखा जाता था। टेस्ट में जो बचते थे उन पर गन फायर टेस्ट होता था। बंदूक की गोली से हुए नुकसान को भी देखा जाता था। चीन को अब भी डर है कि अगर जापान के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो जापान की यूनिट 731 फिर से एक्टिव हो सकती है और इस प्रयोगशाला में चीनी सैनिक फिर से चूहों की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर से कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे जो चीन पर बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक के काम आ सकते हैं। इसका प्रमाण 1949 में लैब में हुआ वो टेस्ट है जिसने मानव जाति को दहला दिया था।
यूनिट 731 का सबसे खतरनाक प्रयोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पर था। प्रयोग में सेक्सुअल संबंध बनाने को मजबूर किया गया। किसी एक के शरीर में बीमारी का वायरस डाला जाता था। नतीजे देखने के लिए महिला को गर्भवती किया जाता था। आखिर में एक्सपेरिमेंट में शामिल लोग मार दिए जाते थे। हैरानी की बात यह भी है कि चीन के पिंगफांग में मौजूद यूनिट 731 लैब कोई इकलौती लैब नहीं थी, बल्कि इनकी कई शाखाएं भी चीन और जापान में फैली थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सभी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग रोक दिए गए, जहां अब लोग घूमने जाते हैं। लेकिन चीन मानता है कि जापान ने अपनी डेथ फैक्ट्री अब तक बंद नहीं की है। जंग से कतराते ड्रैगन का यही राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।